हेलो बच्चों, मैं आपके साथ इरशाद सर 8 क्लास का साइंस से पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला चैप्टर में हम लोग देखे थे कि खेत यानी मिट्टी तैयारी कैसे करते हैं। अब उसी का दूसरा देखेंगे, बुआई कैसे करते हैं। इसमें कह रहा कि किसान जो अच्छे बीजों का चयन करता है, जिस तरीक़ा से कि मार्केट में देखते हैं बहुत सारे बीज क्या होते हैं, खराब आते हैं, जो चयन करने के बाद फसल कम होते हैं उपजाऊ। तो इन चीज़ों को देखिए, इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हल्का कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है, यानी बुआई करने से पहले हल्का मात्रा से क्या करता है, मिट्टी को उलट पुलट कर देता है, इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। जैसे कि आप इसका खेती किए होंगे दलहन का, तो क्या करता है वो लोग ऊपर से तो चयन कर देता है, बो देता है, लेकिन उसके बाद ऊपर से थोड़ी कल्टी या कल्टी से थोड़ी मिट्टी को मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीड ड्रियर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है कि खाद एवं उर्वरक देना। अब कुछ किए हैं, उसमें सोचिए कि ऊर्जा होगा ही नहीं, शक्ति होगा नहीं, वो अच्छे फसल नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ फसल को अच्छे उपजाऊ के लिए समय समय पे सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं। तो ये है कि ऐसे पदार्थ ने मिट्टी में पोषण स्तर को बढ़ाने में, क्योंकि अभी का पहले के ज़माने में होते थे क्या, एक बार फसल उपजा लिया करते थे तो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए खेत को खलियान छोड़ देते थे, ताकि जानवर चरेगा, हगेगा, मुतेगा, सब रहेगा, वो खाद में बदल जाते थे। लेकिन अभी के लोग किसान क्या करते हैं, एक फसल काट कर दूसरे फसल लगाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाता है, उपजाऊ शक्ति कम हो जाता है। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग खादों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने खाद और उर्वरक कहते हैं। जो खाद आमतौर पर हमें गोबर या मानव का अपशिष्ट और पौधों के अवशेषण के विघटक से प्राप्त होता है। लेकिन अभी का डेट में ये सब कहाँ करते हैं लोग, वो तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया, डीएपी, इन सब वो चीज़ का इस्तेमाल होता है। पहले के लोग ये सब क्या करते थे, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में भी तैयार किया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, उसका शक्ति प्राप्त उतनी नहीं हो पाती है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है, यानी शक्ति इसको मिलता है, ताकि वो बीज को बड़ा कर सके। उसके जब इतने काम कर लेते हैं हम लोग, तो आता है कि उसमें पानी की भी ज़रूरत है। तो किसान पौधों में क्या करते हैं, पानी देने लगता है। जैसे कि हम लोग अगर खाना खा ले तो पानी पीते ही, तो वैसे क्या करते हैं, किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों को इस्तेमाल करता है। इसे हम सिंचाई के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि पहले बोर्डिंग नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, नहर के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाई जाती थी। अभी तो खेतों में बोर्डिंग कारखान मशीनों के द्वारा से पानी दिया जाता है। सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि है। और सिंचाई की 2 आधुनिक विधियां हैं। पहले देखिए, पहाड़ी इलाके में जो है, और डायरेक्टली पानी ऊपर में छोड़िए तो नीचे बहा जाएगा। तो वहाँ क्या करता है, पेड़ जहाँ पेड़ है वहाँ पे छिड़काव तंत्र दी जाती है, बूंद बूंद पानी उसके जड़ में दिया जाता है। तो ये क्या है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में छिड़काव होता है, फुहारा जैसा छिड़कता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या करता है, डायरेक्टली जड़ में दी जाती है बूंद बूंद पानी। ड्रिप तंत्र क्या है, इस विधि में जल जो है यानी पानी बूंद बूंद करके सीधे ही
पौधे के जड़ों तक जाता है। अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस प्रकार विधि का उपयोग फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों में किए जाते हैं। ये सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है जिसमें एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोग फसलों में पानी देते हैं तो खुले बोटिंग को छोड़ देते हैं, जिधर पानी हुआ मन उधर भागते हैं, बहुत सारे पानी व्यर्थ हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।